हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं गणित की वर्कशीट नंबर 37 और आज डेट है 28 सितंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक यानी विषय है हीरोन का सूत्र। आपने पिछली वर्कशीट में बेटा त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में सीखा था, उसी के आगे हम आज सीखने वाले हैं। देखिए क्या है बच्चों, आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम ये सूत्र पढ़कर आए। ये सूत्र बेटा 1/2 आधार गुणा लंब। आपने पिछली वर्कशीट में इसके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इसके बारे में समझा था। यह सूत्र उस स्थिति में सहायक नहीं होता जब त्रिभुज की ऊंचाई यानी लंब सरलता से ज्ञात ना हो सकती हो। आपने पिछली वर्कशीट में सीखा था बेटा कि एक त्रिभुज के लिए हम ऊंचाई यानी लंब को किस किस तरीके से ज्ञात कर सकते थे और उसके बाद हम उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते थे, इस फॉर्मूला के द्वारा, जो कि है 1/2 आधार गुणा लंब। अगर कोई ऐसी स्थिति हो जहां पर देखिए बताया गया है, ऐसी स्थिति में यदि हमें त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई ज्ञात हो तो हम हीरोन्स का सूत्र की सहायता से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। यानी बेटा अगर एक त्रिभुज दिया गया है और उस त्रिभुज की ऊंचाई का माप हम नहीं ज्ञात कर पा रहे हैं, यानी जो ऊंचाई यानी लंब है उसका जो मान है हम सरलता से ज्ञात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मुझे उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप पता है, तो ऐसे त्रिभुज का जो हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे वो हम ज्ञात करेंगे आज जो हमारा टॉपिक है हीरोन्स के सूत्र द्वारा। ये हीरोन्स का सूत्र त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए सहायक होता है। तो आओ देखते हैं कैसे निकालते हैं हीरोन्स के सूत्र द्वारा हम त्रिभुज का क्षेत्रफल। हीरोन्स के सूत्र को समझने के लिए बेटा सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को यानी इस त्रिभुज को समझ लेते हैं जो यहाँ पे बना हुआ है। इस त्रिभुज के अंदर ABC त्रिभुज के अंदर आप देख रहे होंगे छोटी ABCD में भी, या जो आप ABCD के अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं उसमें भी A, B और C लिखा हुआ है। अब ध्यान देने वाली बात बेटा ये है, A जो शीर्ष है उसके सामने वाली भुजा को A लिखा गया है, B जो शीर्ष है उसके सामने वाली भुजा को B लिखा गया है और C जो शीर्ष है उसके सामने वाली भुजा को C लिखा गया है। तो सबसे पहले हम इन तीनों त्रिभुजों की जो लंबाई है हम उसको A, B और C से ही दर्शा रहे हैं। यानी A के सामने वाली जो भुजा है वह A से दर्शाई जा रही है लंबाई जो है, C के सामने वाली जो भुजा है उसको C से दर्शाया जा रहा है लंबाई को, देखिए यहाँ पर, और B के सामने वाली जो भुजा है उसको B से दर्शाया जा रहा है। तो तीनों भुजाओं की जो लंबाई है वो हमने दर्शा दी। इसके बाद हम ज्ञात करते हैं सबसे पहले त्रिभुज का अर्ध परिमाप। परिमाप किसको बोलते थे बेटा? जब हम तीनों भुजाओं को जोड़ देते थे, यानी A जमा B जमा C जो होता था वो होता था हमारा परिमाप, जो ऊपर लिखा गया। अर्ध का मतलब होता है आधा कर देना, तो इसी परिमाप को जब मैं 2 से भाग कर दूंगी तो ये मेरा कहलाएगा अर्ध परिमाप, और इसको हम दर्शाते हैं S से। S जो आप इंग्लिश का अल्फाबेट लिखते हैं उससे हम इसको दर्शाते हैं। अब हीरोन्स का सूत्र क्या कहता है? त्रिभुज ABC का अगर हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो हमने जो ये अर्ध परिमाप निकाला है उसको लिखते हैं S ब्रैकेट में S माइनस A, यानी पहली भुजा को S में से माइनस करते हैं, S माइनस B दूसरी भुजा को माइनस करते हैं S में से, और S माइनस C तीसरी भुजा को भी माइनस करते हैं, और सबको गुणा कर हम इस वर्गमूल के अंदर लिख देते हैं। तो ये होता है हमारा हीरोन्स फॉर्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो अब इसके बाद बच्चों पहले हम देख लेते हैं उदाहरण नंबर 1 कि हम कैसे इस सूत्र का इस्तेमाल कर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। देखते हैं त्रिभुज कैसा दिया गया है। PQR एक त्रिभुज दिया गया। देखिए ये बिंदु P है, ये Q है और ये R है। ये वाली भुजा आपकी दे रखी है 14 सेंटीमीटर की, ये दे रखी है आपकी 15 सेंटीमीटर की, और ये वाली भुजा दे रखी है 13 सेंटीमीटर की। इस त्रिभुज के अंदर लंबाई यानी जो आपका होता था लंब की ऊंचाई जो है वो नहीं दे रखी है। तो यानी यहाँ पर हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए? PQR का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरोन्स का फॉर्मूला। हीरोन्स का फॉर्मूला निकालने का तरीका देखो, याद करो। S जो था क्या होता था? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं? तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं, 13, 14 और 15 इनको जोड़ा, और अर्ध का मतलब होता है आधा करना, तो 2 से देखो भाग दे दिया। जोड़ने पर क्या आया? 42/2, 42 का आधा कर दो, क्या होता है? 21 सेंटीमीटर। तो आपका जो S का मान है वो किसके बराबर आ गया? S किसके बराबर आ गया यहाँ से? 21 सेंटीमीटर के। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो। देखो S की जगह पर यहाँ क्या मान डाला? 21, S माइनस A था तो 21 माइनस 13। अब A, B और C आपको ज्ञात होने चाहिए। अभी मैंने आपको बताया था एक भुजा यानी ये वाली भुजा A है, किसी को भी आप A, B और C लिख सकते हैं बेटा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो यहाँ पर A, B और C लिए गए हैं, ये A लिया गया है, ये B लिया गया है और ये C लिया गया है। तो देखो A की जगह पर यहाँ जो A लिखा था इसकी जगह पर देखो क्या लिखा? 13, B की जगह पर लिखा 14 और C की जगह पर हमने लिखा 15। बिल्कुल वही फॉर्मूला में बेटा, सिर्फ वैल्यू हमने पुट करी है। अब देखो जो 21 ये लिखा गया था, ये वाला 21, ये 21 आ गया, 21 में से 13 गया बचा 8, 21 में से 14 गया बचा 7, 21 में से 15 गया बचा 6। अब इसको आगे कैसे हल करना है? इसको आपने गुणा बिल्कुल नहीं करानी है बेटा, इसको बिना गुणा करे ही हम हल कर देंगे। देखो कैसे हल करेंगे। 21 के जो गुणनखंड होते हैं वो क्या होते हैं?
3 सत्ते 21 होता है, सभी को याद है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 3 सत्ते 21। इसके बाद ये जो 8 लिखा है, 8 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 गुना 2 गुना 2, 2 की गुना 3 बार करते हैं तो 8 मिलता है। अब इसके बाद 7 था, 7 के तो कोई गुणनखंड होंगे ही नहीं क्योंकि अभाज्य है पहले से। और 6 क्या होता है बेटा, 3 गुना 2। अब देखो इसी के अंदर हम जोड़े बना लेते हैं। मैंने कोई गुणा नहीं करी, सिर्फ मैंने इन्हीं संख्याओं को खोल के लिख दिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं 3, 3 का कोई जोड़ा बन रहा है, 3 के जैसा और कोई है, हाँ है। तो जब ये वर्गमूल के बाहर लिखा जाए, जब हम वर्गमूल के बाहर इसको लाना चाहेंगे तो ये आ जाएगा क्योंकि इसका जोड़ा बन गया। अब इसके बाद अगली संख्या देखते हैं क्या उसका कोई जोड़ा बन रहा है, जो है 7, 7 का जोड़ा बन रहा है, हाँ पूरा 7 का एक जोड़ा बन रहा है। तो 7 को भी वर्गमूल के बाहर लिख लेंगे क्योंकि इसका जोड़ा बन गया है, ये बाहर आ जाएगा वर्गमूल के। अब देखते हैं 2 का, 2 के कितने जोड़े बन रहे हैं। देखो 2 का ये एक जोड़ा ये पूरा बन गया, दूसरा जोड़ा भी बन सकता है क्या 2 का, ये देखो एक ये रहा 2 और एक ये रहा 2, तो यानी 2 के 2 जोड़े बन गए। तो जब ये वर्गमूल से बाहर आएगा तो इस तरीके से 2 बार 2 बाहर आएगा। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इन संख्या को गुणा कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 84। गुणा कर लीजिए, इसको गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 84। और क्योंकि हमने क्षेत्रफल निकाला है तो इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा है, सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना मत भूलिएगा जब आप क्षेत्रफल निकालते हैं। अब इसके बाद समझ लेते हैं बेटा उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या दिया गया है, एक त्रिभुज है जिसकी भुजाओं का अनुपात। अब यहाँ पर देखो बेटा अनुपात लिखा गया, सबसे पहले इसको नोट डाउन करना कि यहाँ पर त्रिभुज की भुजाओं का मान नहीं दे रखा है, ये अनुपात दे रखा है, 12:17:25। और इसका परिमाप आपको पहले से दिया गया है कि इस त्रिभुज का परिमाप यानी जो तीनों भुजाओं का जोड़ होता है वो होता है 540। इस त्रिभुज के लिए आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जब कभी भी आपको त्रिभुज की भुजाएं इस तरीके से अनुपात में दे रखी होंगी तो सबसे पहला काम आप ये करोगे कि इस त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई को मान लोगे, यानी अनुपात से इसको संख्याओं में ले आओगे। देखो अनुपात दे रखा था 12, 17 और 25, तो हमारी जो भुजाएं होंगी वो हमने मान लिया कि पहली भुजा है 12y, दूसरी है 17y और तीसरी है 25y। तो इसको आप x भी ले सकते थे, 12x, 17x और 25x। इसके बाद देखो आपको परिमाप दे रखा था। परिमाप क्या होता था बेटा, जो ये 540 है, तीनों भुजाओं के योग को हम परिमाप बोलते हैं। तो यही मेरी तीनों भुजाएं थी, 12y जमा 17y जमा 25y, और परिमाप के बराबर हो गई यानी 540 के बराबर हो गई। और इन्हीं तीनों संख्याओं को जब आप जोड़ेंगे तो आपका आएगा 54y। तो जब आप इसको 54y लिखेंगे तो बराबर किसके होगा, ये 540 के, क्योंकि यही तो हमारा परिमाप था। इसको जब आप हल कर लेंगे तो आपका y का मान आ जाएगा बराबर है 10 के। अब आपने जो भुजाएं मानी थी, पहली भुजा मानी थी आपने 12y, दूसरी मानी थी 17y, तीसरी मानी थी 25y। इसमें जब आप y का मान डाल देंगे, देखिए ये y लिखा है, इस y की जगह पर जब आप 10 मान डाल देंगे तो पहली भुजा का जो आपका आंसर है वो क्या आ जाएगा, 210। दूसरी भुजा में यानी जब आप 17y में y का मान डालेंगे तो दूसरी भुजा का क्या आंसर आएगा, यानी आंसर क्या आ जाएगा, दूसरी भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 10 डालने पर 170y। इसी तरीके से तीसरी भुजा क्या थी बेटा, 25y, तो यहाँ पर y की जगह पर जब आप 10 डालेंगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 250 सेंटीमीटर, जो कि आपकी तीसरी भुजा है। तो यानी आपके यहाँ पर a, b और c का मान आ गई। ये आपका a हो गई, ये आपकी भुजा b हो गई और ये भुजा आपकी c हो गई। a, b और c आ गया। अब इसके बाद आपको पहले से दे रखा था कि परिमाप जो है 540 है और s क्या होता था, अर्ध परिमाप। जो ये 540 दे रखा था इसको आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप आ जाएगा जो कि है 270। अब इसके बाद क्षेत्रफल का फार्मूला याद कीजिए क्या था, बिल्कुल अब आपको याद हो जाना चाहिए बेटा। फार्मूला क्या था, s माइनस a गुणा s माइनस b गुणा s माइनस c, और इस पर क्या डलता था, वर्गमूल। अब आपने देखे यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज़ डालनी है a, b, c की और s की। s की जगह पे देखो क्या डाला है, s की जगह पे डाला 270, s की जगह पे फिर से 270, a की जगह पे 120, b की जगह पे 170। सिर्फ आपका मान डाले और आपका आंसर आ गया 270। 270 में से 120 गया बेटा 150 आएगा, 270 में से 170 गया 100, और उसके बाद 270 में से जब 250 गया तो आया 20। अब इसको फिर से हमें हल करना है। हल कैसे करना है, गुणा नहीं करवानी है, बहुत ध्यान रखना है। इसको कैसे हल करना है मैं आपको करके बता रही हूँ। देखिए सबसे ज़्यादा परेशानी कई बच्चों को इसी वर्गमूल को हल करने में होती है कि मैम ये तो बहुत बड़ा वर्गमूल है, इसको कैसे हल करेंगे। तो घबराना नहीं है। देखो सबसे पहले जो ये जीरो वाली संख्याएं हैं, इसके पास भी जीरो है, इसके पास भी जीरो है, इसके पास भी जीरो है, इसके पास भी जीरो। तो सबसे पहले इसके जीरो अलग करवा देते हैं। कैसे करेंगे, देखो जरा, 27 को 10 से गुणा करेंगे तो ही तो होगा ना 270। इसी तरीके से 15 को भी कैसे, 150 को कैसे लिख देंगे, 15 गुणा 10। 100 को कैसे लिख देंगे, 10 गुणा 10। और 20 को कैसे लिख देंगे, 2 गुणा 10। अब पहले 10 के जोड़े देख लो, 10 के जोड़े बन गए, ये 10 है, ये भी 10 है, पहला जोड़ा बन गया 10 का। इसके बाद ये भी बन गया जोड़ा 10 का,
दो 10 के जोड़े बन गए। इन दोनों 10 को फटाफट से वर्गमूल के बाहर ले आते हैं। एक जोड़ा और ये दूसरा भी जोड़ा बन गया था तो ये बाहर आ गया। अब अंदर देखो क्या क्या संख्याएं बच गई। 27 बचा, 15 बचा, 2 बचा और 1 10 बच गया। अब इसको फिर से तोड़ के लिखते हैं। 10 गुणा 10 तो बाहर ही रहेगा। 27 को मैं कैसे लिख सकती हूँ बेटा? 3 गुणा 3 लिख सकती हूँ। 3 तिया 9, 9 तिया 27। इसी तरीके से देखो 15 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 3 पंजे 15। अब देखो अगली बारी किसकी आई? 2 की। 2 तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, 2 तो नहीं हो सकता कुछ। 10 को कैसे लिख सकती हूँ? 5 गुणा 2 लिख सकती हूँ या नहीं? अब देखो, अब हम इसके फिर से जोड़े बनाना शुरू करते हैं। 3 का जोड़ा एक ये बना, एक जोड़ा और बन गया। 3 के 2 जोड़े बन गए, ये दोनों बाहर आ जाएंगे। इसके बाद 5 का जोड़ा बनाते हैं। देखो 5 और ये रहा 5, दोनों जोड़े बन गए। अब इसके बाद किसका जोड़ा रह गया? 2 का। अब देखो 1 2 ये लिखा है और 1 2 ये वाला लिखा है, तो दोनों जोड़े बन गए। अब देखो वर्गमूल के बाहर आ जाएंगी सारी संख्या। कितनी आसानी से हमने काम कर लिया। 3 कितने आएंगे वर्गमूल के बाहर? 2 आएंगे क्योंकि 2 जोड़े बने थे। 5 एक ही बार बाहर आएगा क्योंकि एक ही जोड़ा बना था, और 2 भी एक ही बार बाहर आएगा क्योंकि एक ही जोड़ा बना था। अब सबसे पहले काम क्या करोगे? 10 गुणा 10 100, 3 तिया 9 और 5 दूनी फिर से 10। अब इसकी गुणा करनी है, बस जीरोस जो है, क्योंकि 100 और 10 है तो 1000 हो जाएगा, और 9 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यही देखो आंसर यहाँ लिखा गया है, और कितनी आसानी से हमने इसको हल कर लिया। ना हमने इसकी कोई अभाज्य गुणनखंड बना के दिखाया, सिर्फ हमने इसको तोड़ तोड़ के लिख लिया था। अगला उदाहरण देखो बेटा क्या दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है ये वाला भी। उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 में बोला गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका परिमाप है 30 सेंटीमीटर और उसकी बराबर भुजाओं की लंबाई है 12 सेंटीमीटर। तो आपको याद होगा समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा होता था? जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती थी। यानी जो बराबर भुजाएं हैं, यहाँ पर बोला हुआ है कि बराबर भुजाओं की जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है, यानी ये दोनों सम सेंटीमीटर जो है 12 है। तीसरी भुजा हमें नहीं दे रखी है, लेकिन इसका परिमाप दे रखा है। इस त्रिभुज का हमें परिमाप दे रखा है कि तीनों भुजाओं का जो जोड़ होता है वो कितना है? 30। तो यहाँ पर देखो मान लिया कि जो तीसरी भुजा हमें नहीं दे रखी थी, यानी ये वाली भुजा, ये मेरी y है, तो यानी तीनों भुजाओं का जो योग होता है वो है 30। 12 जमा 12 जमा y बराबर है 30 के। अब जब हम इसको हल करेंगे, 12 जमा 12 जमा y बराबर है 30 के, तो 12 और 12 कितना हो गया बेटा? 24। 24 जमा y बराबर है 30 के। अब इसके बाद ये जो 24 यहाँ लिखा गया है, इस 24 को अपनी जगह बदलनी पड़ेगी। यहाँ से उठकर इसको 30 के पास जाना पड़ेगा, तो जमा का है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा? घटा। तो यानी y का मान मेरे पास यहाँ कितना आ गया? 30 में से 24 गया तो 6 सेंटीमीटर मेरा y का मान आ गया। यही आ रहा है देखो यहाँ पे। अब इसके बाद आपको निकालना होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है बेटा? s लिखा जाता है। अर्ध परिमाप के लिए हम परिमाप का ही आधा करते हैं, तो यहाँ पर आपको अर्ध परिमाप के लिए जो 30 सेंटीमीटर परिमाप दे रखा था इसी का आधा करना है। तो देखो यहाँ पर इसी 30 का आधा करा है, 30 का आधा हो जाएगा 15। अब इसके बाद कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो। देखो तीनों जो आपको वैल्यूज़ दे रखी थी, ये मेरी a है त्रिभुज की भुजाएं, ये b है, और y का मान जो है मेरा 6 आ चुका है, तो मैं यहाँ पे 6 लिख देती हूँ। y बराबर है 6, तो ये जो 6 है मेरा, ये क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। a b और c तीनों का मान हमें पता चल गया, और परिमाप भी पता चल गया, अर्ध परिमाप। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है s इंटू एस माइनस a गुणा s माइनस b गुणा s माइनस c, और वर्गमूल लगाना मत भूलना। अब इसमें मान डाल दो। s की जगह पर क्या डालना है? 15, a की जगह पर 12, b की जगह पर भी 12, और c की जगह पर अभी क्या आया था? 6। अब इसको हल करना है। 15 गुणा 3 गुणा 9। अब इसको हल करना दोबारा से मैं बता देती हूँ। किसी भी बच्चे ने बेटा इस तरीके की जो गणना आती है, इस तरीके की जो कैलकुलेशन आती है, उससे डरना नहीं है। बहुत आसान है करनी, इसको आपको बस गुणा नहीं कराना। देखो 15 को कैसे लिख सकते हो? 3 पंजे 15 लिख सकते हो। आगे वाले 3 गुना 3 ऐसे ही रहेंगे क्योंकि वो तो पहले ही अभाज्य संख्या है। 9 को लिख सकते हो कैसे? 3 गुणा 3, 3 तिया 9। अब देखो किस किस को बदला था मैंने? इस 15 को बदला और इस 9 को बदला। 15 के बजाय मैंने क्या लिख दिया? 3 गुना 5, और 9 के लिख दिया 3 गुना 3। अब मुझे क्या बनाने? जोड़े बनाने हैं। अब जोड़े बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 3 के जोड़ा अलग से बनाना पड़ेगा, 5 का अलग से। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 3 का जोड़ा बनाते हैं। ये देखो, एक 3 है, दूसरा 3, ये वाला 3 का भी जोड़ा बन गया। तो जो बच गया, जो रह गया 3, वो ये वाला 3 रह गया, और इस 5 का भी कोई जोड़ा नहीं बना। तो जो जिसके जोड़े बन गए उसको बाहर ले आते हैं। 2 3 ऐसे थे जिनका जोड़े बन गए थे, वो बाहर आ गए। अंदर क्या रह गए? 5 रह गया और 3 रह गया। तो 3 तिया 9, और ये जो अंदर रह गए थे वर्गमूल के, ये भी अंदर ही रह गए। 5 तिया 15। तो जो हमारा आंसर आ गया वो आ गया 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो यही आंसर आ रहा है यहाँ पे। अब हम शुरू करते हैं बेटा। स्वयं प्रयास कीजिए कि जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, देखिए क्या दिया गया। प्रश्न नंबर 1 में नीचे दिए गए त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो ये त्रिभुज दे रखा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आइए इसको हल कर लेते हैं बेटा।
चलिए शुरू करते हैं बेटा प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में आपको त्रिभुज ABC में तीनों भुजाओं का मान दे रखा था। क्या क्या था मान देखिए, ए दे रखा है यानी पहली भुजा दे रखी है 13 सेंटीमीटर, इधर वाली भुजा दे रखी है 8 और तीसरी दे रखी है 11 सेंटीमीटर। तो मैंने इन भुजाओं को ए, बी और सी लिख लिया। मैंने सबसे पहले लिखा ए कितना है, बी कितना है और सी कितना है। उसके बाद हमने क्या याद करना है, अर्ध परिमाप जो कि एस होता है। एस का फॉर्मूला बेटा याद रखना, तीनों को ऐड करना है, तीनों को जोड़ना है, ए जमा बी जमा सी, यानी जो तीनों भुजाएं आपको दे रखी थी उसको हमने जोड़ लिया। 13, 8 और 11, 13, 8 और 11 कितना हो गया 32। 32 को भाग करनी है 2 से। अगर भाग करनी है आपको मुश्किल लग रही है तो सीधा सीधा उसका आधा कर दीजिए। 32 का आधा कितना होता है 16। तो हमारा जो अर्ध परिमाप है वो 16 आ गया। इसके बाद हमें क्या करना है बेटा, ए, बी और सी का वैल्यू लिख लेनी है। ए, बी और सी की वैल्यू लिखी और इसी के सामने अब हम क्या कर रहे हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी लिख रहे हैं। देखो एस कितना था 16 और ए कितना था, यहाँ पर ए का मान कितना था 13। तो 16 माइनस 13 कितना आ जाएगा 3। इसी तरीके से s माइनस बी यानी 16 माइनस 8, 16 में से 8 गया कितना बचेगा बेटा 8 ही बचेगा। s कितना था फिर से 16, 16 माइनस 11 क्योंकि c 11 है, 16 माइनस 11 कितना हो जाएगा 5। तो ये हमारे मान आ गए s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी के। अब इसका क्या फ़ायदा होगा, देखो जल्दी से हम इसका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना उसके अंदर हम इसके मान डाल पाएंगे। तो हम लिखते हैं हीरोन सूत्र द्वारा देखिए क्या लिखेंगे हम, ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर है एस ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब आपको क्या करना है, देखो वैल्यूज तो आपने पहले से निकाल ली। एस माइनस ए की जगह पर 3 डालेंगे, एस माइनस बी की जगह पर 8, एस माइनस सी की जगह पर 5 और एस की जगह पर आप क्या डालेंगे 16। तो फटाफट से चलो मान डाल लेते हैं। एस की जगह पर मैंने 16 डाला। एस माइनस ए, पूरा जो एस माइनस ए है उसका मान कितना है 3, एस माइनस बी उसका मान है 8 और एस माइनस सी का मान है 5। बहुत आसानी से डल गया। अब हमें क्या करना है, सिर्फ संख्याओं को जो अभाज्य संख्याएं नहीं हैं उनको तोड़ के लिखना है। तो चलो लिख लेते हैं। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। 16 को कैसे लिख सकते हैं, 4 गुना 4, 4 4 16, 3 का 3 ही रहने देते हैं। 8 को कैसे लिख सकते हैं बेटा, 4 दूनी 8 गुणा 5। अब देखो किसके जोड़े बन रहे हैं, कौन सी ऐसी संख्या है जिसके जोड़े बन गए, 4 का जोड़ा बन गया। क्या कोई ऐसी संख्या और है जिसका जोड़ा बन सकता है, ध्यान से देखिए, नहीं दिख रही। लेकिन हम अभी भी इस 4 को, जो हमने 4 लिखा था ना, उस 4 को हम तोड़ के लिख सकते हैं। देखो चलो लिख लेते हैं, ये क्या है 4 गुना 4 गुना 3 गुना, इस वाले 4 को हम तोड़ के लिख लेते हैं। क्या बनेगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। यहीं तक आया था सबका। देखो अब इसके बाद क्या करेंगे, इस 4 का तो बन गया था जोड़ा, इस 2 का भी जोड़ा बन गया। अब जो बाकी के बच गए उसका नहीं बन रहा है तो उसको आप वर्गमूल के अंदर ही रहने देंगे। 4 और 2 वर्गमूल के बाहर आ गए, वर्गमूल के अंदर क्या रह गया 3 गुना 2 गुना 5। वर्गमूल के बाहर आए हुए संख्या को कैसे लिख देंगे 8, 4 दूनी 8 और वर्गमूल के अंदर क्या बचेगा बेटा 3 दूनी 6, 6 तिया 30। तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 8 वर्गमूल 30, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा आ गया 8 वर्गमूल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम शुरू कर लेते हैं बेटा प्रश्न नंबर 1 का दूसरा भाग, जिसमें कि त्रिभुज ABC दे रखा है और तीनों भुजाओं का मान दे रखा है। ए का मान दे रखा है, बी का भी दे रखा है और सी का भी दे रखा है। देखिए त्रिभुज के ऊपर यहाँ लिखी हुई है तीनों भुजाओं का मान। ए दे रखी है आपको 120 सेंटीमीटर, बी दे रखी है आपको 80 सेंटीमीटर और सी दे रखी है 50 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम ज्ञात कर लेंगे एस का मान, जो कि होता है आपका अर्ध परिमाप ए जमा बी जमा सी बटा 2, यानी 120, 80 और 50 को जोड़ लेंगे, आ जाएगा 250 और बटा 2, उसका आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 125। तो ये आपका मान आ गया एस का। इसके बाद देखिए बेटा मैंने ए, बी और सी के मान को लिख लिया है और उसी के सामने एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी को भी लिख लिया, ताकि आसानी से हमारे आंसर्स आ जाएं और उसकी वैल्यूज़ को हम पुट कर लें। देखो एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी के क्या आंसर्स आ रहे हैं। एस माइनस ए हो गया 5 सेंटीमीटर, एस माइनस बी हो गया 45 यानी 45 सेंटीमीटर और एस माइनस सी हमारा आ गया 75 सेंटीमीटर। उसके बाद मैंने लिखा है क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का, जो हमें ज्ञात करना है वो हम कर रहे हैं हीरोन सूत्र द्वारा। हीरोन्स का सूत्र लिखा और उसके बाद उसमें उसका मान डाल दिया। एस की जगह पे देखिए 125 लिखा, एस माइनस ए की जगह पर 5 लिख दिया जो आया था, एस माइनस बी की जगह पर 45 और एस माइनस सी की जगह पर 75, 75। अब इसको आगे देखिए कैसे हल करेंगे। 125 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125। एक और 5 था, अगला वाला 5, ये है मेरा 125 और ये है अगला वाला 5। उसके बाद था 45, 45 क्या होता है बेटा 5 नीम 45, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 5 9 45। उसके बाद है 75, 75 को कैसे लिखा जा सकता है बेटा 15 पंजे 75, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। अब इसके बाद जिन संख्याओं का हमारे पास यहाँ जोड़ा बन गया है उनको हम बाहर ले आते हैं। देखो इस 5 का जोड़ा बन गया, इस 5 का भी जोड़ा बन गया, इस वाले 5 का जोड़ा इस 5 के साथ बन गया। इन सभी 5 को हम बाहर ले आते हैं। क्या क्या बन गया,
3 5 बाहर आ जाएंगे, 1 2 और 3, क्योंकि 3 5 के जोड़े पूरे हो गए थे। और अंदर क्या रह जाएगा, 9 गुणा 15। अब इसके बाद 9 और इसकी गुणा कर लेते हैं, 5 गुणा 5 गुणा 5 कितना हो गया, 125। 9 के भी जोड़े बन जाएंगे, 3 गुणा 3, और 15 को भी चलो तोड़ के लिख ही लेते हैं, 5 गुणा 3। जोड़ा सिर्फ किसका बना, 3 का, तो 125 बाहर आ गया। 125 गुणा 3 और वर्गमूल के अंदर रह गया 15। अब 125 गुणा 3 को जब आप कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 375, और ये हो जाएगा वर्गमूल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ गया। आइए अब शुरू कर लेते हैं बेटा आज की वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दोनों भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है और जिसका परिमाप जो है 32 सेंटीमीटर है। तो देखिए त्रिभुज कैसा सा बनेगा इस प्रश्न में। त्रिभुज हमारा बनेगा ABC जिसकी तीनों भुजाएं हमें नहीं दे रखी, जिसकी हमें सिर्फ 2 भुजाएं दे रखी है। एक भुजा दे रखी है 8 सेंटीमीटर और एक दे रखी है 11 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा को मैंने मान लिया कि मेरी तीसरी भुजा है Y। अब आपको एक चीज़ दी गई थी बेटा कि इस त्रिभुज का परिमाप कितना था, 32 सेंटीमीटर। तो यानी इन तीनों भुजाओं को जोड़ने पर 8, 11 और Y को जोड़ने पर हमारा 32 आएगा। 8 और 11 हो गया 19, 19 जमा Y बराबर है 32 के। इसके बाद हम Y का मान निकाल सकते हैं। ये 19 जो अपनी जगह बदल कर 32 के पास जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो आपका Y का मान आ गया 13 सेंटीमीटर। अब मैंने तीनों भुजाएं लिख ली हैं बेटा, A का भी मान लिख लिया, B का भी मान लिख लिया, और जो C थी वो भी अभी हमने ज्ञात कर ली, जिसको हमने Y लिखा था वो भी हमारा मान आ गया 13 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा को, ये थी मेरी A, ये थी मेरी B भुजा, और इस वाली भुजा को मैंने C माना था, तो Y और C दोनों सेम ही हैं। इसके बाद हमने S निकाला जो कि अर्ध परिमाप होता है। परिमाप पहले से हमें दिया गया था कि परिमाप 32 सेंटीमीटर है, तो हमने 32 लिखा और 32 का आधा कर दिया, तो अर्ध परिमाप हमारे पास आ गया 16। उसके बाद हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं हीरोन सूत्र द्वारा। ये सूत्र आपको याद हो जाना चाहिए बेटा। अब S ब्रैकेट में S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, और पूरे के ऊपर हमें वर्गमूल लगाना है। अब इसके बाद हमने मान डाले हैं। देखिए S की जगह पर क्या लिखा, 16, S माइनस A की जगह पे 16 माइनस 8, क्योंकि A था 8, S की जगह पर 16, B की जगह पर 11, क्योंकि B का मान था 11, S माइनस C, S की जगह पर 16 और C की जगह पर 13, क्योंकि C का मान आया था हमारा 13। अब इसके बाद देखिए, अब हमने क्या करा, 16 में से 8 गया तो ये 8 बचा, 16 में से 11 गया तो 5 बचा, 16 में से 3 गया तो 3 बचा। ये वाला 16 इसी प्रकार लिखा गया। अब हमने इसको गुणा नहीं करवानी है, मैंने आपको सिखा दिया इतने सारे क्वेश्चन में। हमने क्या करा, इस 16 को लिख लिया 2 गुना 8, और उसके बाद हमने जोड़े बना के देख लिए, क्योंकि कोई और संख्या को हम तोड़कर नहीं लिख रहे हैं। तो हमारे 8 के जो थे जोड़े बिल्कुल सही तरीके से बन गए। तो 8 आ गया स्क्वायर रूट से बाहर, यानी वर्गमूल से बाहर। वर्गमूल के अंदर क्या क्या रह गया, 2 गुना 5 गुना 3, 2 गुना 5 गुना 3 कितना हो गया, 30। तो हमारा फाइनल आंसर यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया स्क्वायर प्रश्न में 8 वर्गमूल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। आज के सभी प्रश्नों का आप जरूर अभ्यास करेंगे, अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे। जल्दी से उसकी फोटो क्लिक कर अपने सब्जेक्ट टीचर को टाइम से सेंड करेंगे। बेटा प्रैक्टिस करने से आपको कोई भी कैलकुलेशन हार्ड नहीं लगेगी, तो आपने प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जिन भी स्टूडेंट्स को, जिन भी फ्रेंड्स को इस कैलकुलेशन में, इस टाइप की कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है, उनके साथ वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच बेटा।